वेल वीकेंड आ चुका है और अगर आपने अपने फेवरेट शो का एक भी एपिसोड मिस कर दिया तो घबराने की कोई बात नहीं है। जानना चाहते हैं कि आगे अपकमिंग ट्रैक में क्या क्या आने वाला है, तो फटाफट से सवार हो जाइए हमारी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी पर। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल तुम देना साथ मेरा का सेट। अपराजिता सिर्फ अपनी सासू माँ की मदद करने के लिए अपने ससुराल में वापस आई है और देखिए आते ही उसने साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ललित उसे तो यहाँ भी चैन नहीं है। अपराजिता को परेशान करने का वो कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। लेकिन ललित एक बात आप समझ जाइए कि अब अपराजिता भी वो पुरानी वाली अपराजिता नहीं है, वो अब बदला लेना अच्छे से सीख गई है। किसी तरीके से घर पे आई है घर की सफाई करने के लिए, तो अब मिस्चीवियस है, थोड़ा शरारती दिमाग है, देख रहा है कि यार वो साफ़ कर रही है तो मैं इसको वापस गंदा कर देता हूँ। जैसी इसकी आदत है उसको तंग करने की, तो वो जाके उस पर गंदे पैर से चल देता है। तो अपराजिता भी वापस काउंटर देती है कि अच्छा बेटा ऐसा करेगा तू। तो जब मैं वापस आता हूँ तो वो पानी फेंक देती है, तो मैं फिसल के गिर जाता हूँ। तो बदला हो गया पूरा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सैराब का सेट। अब देखिए नोयनिका मिलने गई है ईशान से, ये बात सभी को पता चल गई है। नोयनिका की ननंद और उसकी सास जमकर उसे ताने सुना रहे हैं। अब कहीं न कहीं ये बात तो सच है कि नोयनिका और ईशान एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन इनके बीच ये रिश्ता बनना इतना आसान नहीं होने वाला। नोयनिका ईशान से मिलकर आई है और वो पोल उसकी बेटी ने फ्लो में खोल दी है कि माँ आप गए थे, आपने खाना वेस्ट कर दिया, तो सबको पता चल गया कि मैं वहाँ गई थी। तो उस पर ये थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो गया, क्योंकि बोलते हैं जब आप सेलिब्रिटी के साथ कहीं चले जाते हो और पेपर में आ जाए तो उसका मतलब वो हाइप हो जाती है चीज़ें। तो नोयनिका ऑलरेडी एक बार पकड़ी जा चुकी है, क्योंकि उसने घर पर बताया नहीं था, झूठ नहीं बोला लेकिन बताया नहीं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि चुप रहने में और झूठ रहने में झूठ बोलने में फ़र्क होता है। लेकिन उसकी सासू माँ ने और उसकी ननद ने अच्छे से क्लास ले ली उसकी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां। अब देखिए सिद्धू और स्नेहा की शादी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। स्नेहा ने सिद्धू से शादी जरूर की, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि वो सिद्धू की पत्नी बनना चाहती है। अब आने वाले ट्रैक में असली मजा तो तभी आएगा जब एक ही घर में रहेंगे स्नेहा और दुर्गावती। सास बहू के बीच का ये ड्रामा आप लोगों को देखने में जरूर मजा आएगा। नई शुरुआत करने जा रही हो तुम, हमसे एक वादा करो, जो कुछ हुआ सब भूल कर खुले मन से नए घर में प्रवेश करोगी। झूठा वादा नहीं करेंगे। अब ठाकुराइन दुर्गावती ने आपको कर्जे पे पैसे दिए और ब्याज के नाम पे खा लिया आपसे हमारा सुख, हमारा चैन, यहाँ तक कि हमारी माँ को मजबूर किया कि हमसे झूठ बोले। सिद्धार्थ सिंह ठाकुर ने हमारा भरोसा तोड़ा है माँ। हम वहाँ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने नहीं जा रहे हैं माँ, बल्कि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसकी भरपाई करवाने जा रहे हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है इस सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये पार्थ और वैष्णवी के बीच का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूटने की कगार पर आ गया है। ये कभी रियांश तो कभी नकुल के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है। अब ये सब कुछ कौन कर रहा है ये तो आप जानते ही हैं। ये सब कुछ रियांश की चाल है, वो जानबूझकर पार्थ और वैष्णवी को अलग करना चाह रहा है। अब देखना तो ये होगा कि आखिर इन सब के बीच तुलसी अपने टूटते हुए परिवार को कैसे बचाएगी। पहले तुमने रियो के साथ मेरा नाम जोड़ा, फिर नकुल, इतना गलत सोचोगे मेरे लिए? ये लो तुम्हारा फोन और तुम करो जिसको मैसेज करना है, ठीक है? पार्थ मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। मेरी गलती होगी कि मैं यहाँ पर आया, सॉरी। पार्थ मेरी बात तो सुनो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जाने अनजाने हम मिले का सेट। अब देखिए जब से रीत ने अपना बच्चा खोया है तभी से उसका दिल टूट गया है। राघव और उसके बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अब देखिए कोशिश तो कर रहा है राघव रीत को मनाने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। इन सब में अगर किसी का फायदा हो रहा है तो वो है बुआ जी। रीत को अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और अब वो राघव से गुस्सा होके बेबी रूम में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि राघव ने उसे कहीं ना कहीं मजबूर किया बुआ जी से माफ़ी मांगने के लिए और उनके पैर धोने के लिए। तो रीत को बहुत बुरा लगा कि मतलब ऐसे टाइम पे भी राघव उसके साथ नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि राघव उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है राघव से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।